अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुर्रम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों की जो यूट्यूब के ऊपर नए नए आते हैं। और सबसे जो यूट्यूब के ऊपर जब आप आते हैं तो सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि किसी तरह 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं ताकि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएं। और उसके बाद इंसान यही कहता है कि जब उसका मोनेटाइजेशन हो गई है तो उसके बाद उसके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ ताकि उसकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब भी नए लोग आते हैं यूट्यूब पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग यही करते हैं कि वो सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि वो अपने चैनल के ऊपर कैसे व्यूज़ ज़्यादा ला सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और जब आप यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको 90-95% जो वीडियोज़ हैं वो फेक ही मिलेंगी, यानी कि वो जो भी बात कर रहे होंगे वो गलत है। अब ये लोग सिर्फ अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए गलत मालूमात देते हैं, ऐसी मालूमात देते हैं जिनसे आपका जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपके चैनल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो बिल्कुल डिट्रैक हो जाएगा और आने वाले वक्त पे भी उस चैनल के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ऐसी आपको चाहिए कि ऐसी जो वीडियोस आप देखते हैं या ऐसे चैनल जब आप देखते हैं तो उन चैनल्स को देखना बंद कर दें ताकि ये लोग फिर इस तरह की वीडियोस ना बनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन पे अमल करके आप एक तो अपने 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर सकेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका चैनल जो है वो ट्रैक से भी नहीं उतरेगा। तो सबसे जो पहली जो मैं बात करूंगा वो ये है कि अक्सर लोग बात करते हैं क्वांटिटी वर्स क्वालिटी पे कि हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करें या क्वांटिटी के ऊपर फोकस करें। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा लाजमी हैं और आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि कोई भी बंदा, लोगों को ज़्यादा चीज़ की समझ नहीं है और कोई भी बंदा सही तरह से इसके ऊपर बात नहीं करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बात समझा देता हूँ। देखें, अगर आप सिर्फ क्वालिटी के चक्कर में रहेंगे और आप महीने के अंदर सिर्फ एक वीडियो या 2 महीने के अंदर सिर्फ एक वीडियो डालेंगे तो आप कितनी भी वीडियोस डाल दें आपका चैनल ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन सिर्फ सिर्फ क्वांटिटी ही मैटर नहीं करती कि आप ये सोचें कि आपने क्वांटिटी देनी है और आप धड़ाधड़ वीडियोस जो हैं वो अपलोड करना शुरू कर दें और उसमें क्वालिटी बिल्कुल भी ना हो तो भी आपका चैनल नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियोस बेशक ज़्यादा होंगी लेकिन जब वो किसी के देखने की काम की नहीं होंगी तो फिर लोग उसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अहम हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे आपका चैनल कुकिंग का है तो आप अपने साथ जो और लोग कुकिंग के चैनल बना रहे हैं आप देखें कि वो किस तरह से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वो हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं या हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं, तो जिस जिस तरह वो वीडियोस अपलोड करें आप भी उसी पैटर्न के ऊपर वीडियोस अपलोड करें। वीलॉग्स हैं तो वीलॉगर जो हैं वो अक्सर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आपका वीलॉग है तो आप हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस अपलोड कर दें, लेकिन इसमें आप इस बात का ख्याल रखें कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपने मुसलसल वीडियोज़ अपलोड करनी है। यानी कि जिस भी पैटर्न के ऊपर आप चल रहे हैं, अगर आप हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन आप लाजमी वीडियो अपलोड करें। अगर आप इस पैटर्न को छोड़ेंगे तो आपके चैनल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा जो नए यूट्यूबर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अनवांटेड जगहों पे अपनी वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो ग्रुप्स में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वैसे व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को अपनी वीडियो का लिंक मैसेज करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से। देखिए, आप मिसाल ले लें कि आप कुकिंग के ऊपर एक वीडियो आपने बनाई, आपका कुकिंग का चैनल है, आपने कुकिंग के ऊपर वीडियो बनाई। अब आपने एक अपने किसी दोस्त को वीडियो भेज दी जिसको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आपका दोस्त ये समझ के कि चलो दोस्त ने वीडियो भेजी है इसको थोड़ी सी देख लेता हूँ, वो हो सकता है उस पर क्लिक कर दे, लाइक कर देगा, आगे किसी को शेयर कर देगा, लेकिन वो वीडियो को देखेगा नहीं क्योंकि उसको कुकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह आपकी वीडियो का जो इम्प्रेशन है यूट्यूब पे वो बहुत ही गलत पड़ेगा। यानी कि आपका जो वॉच टाइम है वो बहुत कम आएगा। वो अगर 25% से कम आता है तो यूट्यूब ये समझता है कि, अब यूट्यूब को ये चीज़ नहीं पता कि आपने अपने किसी दोस्त को भेजी, उसने नहीं देखी। यूट्यूब ये समझेगा कि ये कोई बंदा था जिसने वीडियो देखनी थी, उसको ये वीडियो पसंद नहीं आई और उसने इस वीडियो को 5-10 सेकंड या 20 सेकंड दे के छोड़ दिया है। तो उसका मतलब ये है कि वीडियो किसी काम की नहीं है। तो यूट्यूब जो है वो उसको एज अ व्यूअर ही देखेगा। वो उसको, ज़ाहिर बात है, ये नहीं पता कि वो बंदा आपका दोस्त है या आपने वीडियो जान के उसको शेयर की है।
तो ये चीज़ फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर जब आएगी तो आपके जो चैनल है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और फिर आपकी वीडियोस ज़्यादा नहीं चलेंगी। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप वीडियोस को इस तरह से शेयर ना करें। यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिदम है, अपना एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो लोगों को वीडियोस दिखाता है। तो जब भी आप वीडियोस डालना शुरू करेंगे तो शुरू में हो सकता है पहले महीने, दूसरे महीने ज़्यादा व्यूज़ ना आएँ, लेकिन कुछ ही अरसे में आपकी वीडियोस जो हैं, अगर आप मुसलसल वीडियोस अपलोड करेंगे, आपके चैनल पे वीडियोस थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो वीडियोस सर्च में आना शुरू हो जाएंगी, रिकमेंडेड में आना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से लोग आपकी वीडियोस को देखना शुरू कर देंगे। और जब एक दफ़ा लोगों ने आपकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी तो फिर ये एक साइकिल चलता रहता है और आपकी वीडियोस जो हैं वो आगे से आगे मज़ीद लोग उनको देखेंगे और आपके व्यूज़ जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा एक और टिप ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करें तो उसका जो टाइटल वगैरह है वो बहुत अच्छे से दें। और दूसरा, आपने ये देख लेना है कि जो भी आपका टॉपिक है उसमें ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कुकिंग है तो कुकिंग में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, व्लॉग है तो व्लॉग में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो भी चीज़ ट्रेंडिंग चल रही होगी उसके रिकमेंडेड में आप आएंगे और फिर आपकी वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने थंबनेल जो हैं वो अच्छे बनाने हैं। अगर आप थंबनेल अच्छे बनाएंगे तो इससे भी आपकी वीडियो जो है वो, मतलब जो आपका चैनल है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा और जो भी बंदा आपके चैनल के ऊपर आएगा वो ये सोचेगा कि आप जो हैं वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं और आप यूट्यूब के ऊपर काम करने में सीरियस हैं। तो ये नहीं है कि आपने थंबनेल जो यूट्यूब अपनी एक वीडियो कैप्चर करके एक फ़ोटो दे देता है वो छोड़ दें या उसके ऊपर आप कुछ लिख दें, इस तरह का थंबनेल आपने नहीं बनाना, बल्कि आपने एक बाकायदा अच्छे तरीके से थंबनेल बनाना है। अगर आप इलस्ट्रेटर आपको आता है या आपको प्ले स्टोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिल जाती हैं जिनमें आप अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। इस तरह आपको ऑनलाइन टूल काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं जिसमें अच्छा थंबनेल बन सकता है। तो आपने उस तरह से थंबनेल बनाना है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा लास्ट में मैं आपको जो टिप दूंगा वो ये है कि आपने वीडियो को प्रमोट नहीं करना है। मतलब अक्सर लोग ये करते हैं कि फेसबुक के ऊपर उसको एडवर्टाइज़ कर देते हैं या वो एडवर्ट के ऊपर एडवर्टाइज़ कर देते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपकी वीडियो, आपका चैनल बिल्कुल नहीं चल रहा है तो आप कुछ अर्से बाद तजर्बा कर सकते हैं कि आप उसको प्रमोट करके देख लें एक आध वीडियो को, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसे आप ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि आप उसको जितना भी प्रमोट करते रहें, अगर वो यूट्यूब इस काबिल नहीं समझ रहा आपके चैनल को, तो फिर आपका चैनल जो है वो कभी भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। इसके अलावा अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर उनका पुराना चैनल नहीं चल रहा है तो क्या वो नया चैनल बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देख लिया कि आपने 2 साल 3 साल चैनल चला लिया और आपका चैनल बिल्कुल भी नहीं चला, मतलब उस पर 1000-2000 सब्सक्राइबर्स ही आ सके और मतलब व्यूज़ वगैरह भी बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप उस चैनल को छोड़ दें और आप एक नया चैनल बना लें। लेकिन इन सारी बातों में जो आपकी मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करनी है। अगर आप वीडियोज़ अपलोड करना छोड़ देते हैं तो फिर आपका चैनल ज़्यादा नहीं चलेगा और आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे, यानी कि आप फिर यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिस पे आपको सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। यूट्यूब के हवाले से भी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसका मतलब यही है कि आपका यूट्यूब चैनल है। तो आप ज़रूर उस यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।